बेटा अब हम लोग करेंगे वर्ड प्रॉब्लम रियल नंबर चैप्टर के एचसीएफ और एलसीएम रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस पर केस बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। देखो बेटा, जैसे अभी हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इन ए टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 140। कहने का मतलब क्या हुआ कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ और फ्रेंच टीचर आर देयर? फ्रेंच टीचर्स आर ऑफ 48 इन नंबर। हिंदी टीचर आर ऑफ 80 इन नंबर। इंग्लिश टीचर are of 144 in number. Now see this 48, 80 and 144. What are they? They are the number of teachers. बट हमसे क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम। अगर हमसे मिनिमम नंबर ऑफ टीचर, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर अगर हमसे ये पूछा जाता तो हम डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम से आंसर दे सकते थे। बट अगर मुझसे नंबर ऑफ रूम्स पूछा जा रहा है और मुझे गिवन है नंबर ऑफ टीचर्स, इट मींस मैं डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ से तो आंसर नहीं दे पाऊंगी। तो मुझे अब सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। उससे आएगा नंबर ऑफ टीचर्स। तो पहले ये देखते हैं कि इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड। एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर को डाला जा रहा है और सेम सब्जेक्ट के टीचर को डाला जा रहा है। इसका मतलब कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि कुछ नंबर ऑफ रूम्स होंगे और अगर हम एक क्लास में सिर्फ फ्रेंच टीचर को बैठा सकते तो सिर्फ फ्रेंच टीचर को ही बैठाएंगे, हिंदी और इंग्लिश को मर्ज नहीं करेंगे। और हर क्लास में सेम नंबर ऑफ टीचर्स भी होने चाहिए। तो कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि 48 की भी टेबल में आता हो, 80 की भी टेबल में आता हो, 144 की भी टेबल में आता हो, ताकि हम इक्वल इक्वल रूम्स इनके बना सकें। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे नंबर ऑफ टीचर सीटेड इन वन रूम, और वो हमारा आंसर होगा इन तीनों का एचसीएफ। तो अब हम निकालेंगे एचसीएफ ऑफ 48, 80 एंड 144। अब एचसीएफ हमको निकालना आता है। एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा? 48 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हम 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हम 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब आपको कॉमन बेस क्या क्या मिल रहा है? कॉमन बेस आपको 2 मिल रहा है। 3 तो देखो इन दोनों में है बट इसमें नहीं है, तो सिर्फ आपको कॉमन बेस 2 ही मिल रहा है। 2 की मिनिमम पावर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 की मिनिमम पावर आपको 4 मिल रही है। तो एचसीएफ आपका हो गया 16। इसका मतलब आप वन रूम में 16 टीचर्स को बैठा सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब 16 टीचर को अगर आप बैठा पा रहे हैं तो टोटल टीचर है कितने? आप पहले तो ये देख लीजिए। 48 प्लस 80 प्लस 144, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टीचर। अब आप इसको ऐड कर लीजिए।
272. 272 are the total teacher, and in one room 16 teachers can be seated. The total number of rooms are 272 divided by 16. It will be 17. It means what is number of room required? Number of room required, minimum number of room required will be 17. It will be your answer. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. 3 bells toll at interval of 9, 12 and 15 minute. अब ध्यान से देखो बेटा, 3 बेल हैं. फर्स्ट बेल जो है वो रिंग होती है आफ्टर 9 मिनट. मतलब 9 मिनट में वो फर्स्ट टाइम रिंग हो रही होगी, 18 मिनट में सेकेंड टाइम रिंग हो रही होगी, 27 मिनट में थर्ड टाइम रिंग हो रही होगी. दिस इज द फर्स्ट बेल. नाउ सेकेंड बेल 12 मिनट में फर्स्ट टाइम रिंग हो रहा होगा, उसके बाद 24 मिनट में सेकेंड टाइम रिंग हो रहा होगा, एंड सो ऑन. नाउ थर्ड बेल पहले 15 मिनट में रिंग हो रहा होगा फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम 30 मिनट में रिंग हो रहा होगा, 45 मिनट में थर्ड टाइम रिंग हो रहा होगा. आपको ये बताना है कि व्हाट इज द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे ऑल टॉल टुगेदर, एक साथ वो बजेंगे. तो देखो अभी तक तो कोई नंबर ऐसा आया नहीं जो कि तीनों में कॉमन, बट ये नंबर आएगा कैसे जो कि तीनों में कॉमन हो? व्हेन वी गेट द एलसीएम. तो एलसीएम अब मुझे निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में. तो एलसीएम कैसे निकाला जाएगा 9, 12 और 15 का? तो एलसीएम आपको लेना है 9, 12 एंड 15 का. तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं. इट इज 9 इंटू 4 इंटू 5, 180 minute. You can write 180 minute or you can write 3 hour. 3 hour is more appropriate. तो आपका आंसर हो गया आफ्टर 3 hour. After 3 hour they will toll together. देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? ये क्वेश्चन अभी इसी बार के बोर्ड एग्जाम में आया था, बेसिक के पेपर में. Find the smallest number which when increased by 20 is exactly divisible by this number. देखो जब भी कभी तुमको लिखा हो ना divisible by any number, तो इसका मतलब तुम ये समझ जाओ तुमको उस क्वेश्चन में निकालना है एलसीएम. एलसीएम तो तुमको निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर तो आ जाएगा तुम्हारे पास, लेकिन ये भी लिखा हुआ है विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 20. मतलब मुझे वो नंबर बताना है जिसमें जब मैं 20 इंक्रीज करूं तो ये डिविजिबल हो जाए. मतलब एलसीएम जो आना चाहिए वो 20 इंक्रीज करके आना चाहिए. तो मुझे ये नंबर कैसे मैं निकालूंगी जो मुझे रिक्वायर्ड है? वो एलसीएम में से 20 माइनस होके आएगा. तो पहले एलसीएम तो निकाल लेते हैं. एलसीएम अगर इसका निकालेंगे तो देखो पहले 2 से कर लेते हैं. 45, 75, 5 से कर लेते हैं. 3 से कर लेते हैं. फिर से 3 से हो जाएगा. तो 20 तो ये हो गया, 10 ये हो गया,
9 into 10 into 20, it is 1800। तो तुम्हारा एलसीएम आ गया 1800। तो रिक्वायर्ड नंबर तुम्हारा क्या हो गया? 1800 माइनस 20, इट इज 1780। ये हमारा आंसर हो गया।